Page number 9. Take out the last paragraph. Last paragraph from here. If the required so in last lecture what we had studied that for performing any kind of test test of starch, test for protein, test for fat, we need three things. हमें तीन चीजों की जरूरत है. That is first a copper sulfate solution, iodine solution and caustic soda. We need these three things. Okay, iodine, copper sulfate solution and caustic soda. On the video, Vansi, please. Yes. Vansi, on the video. So we need three things: iodine, copper sulfate and caustic soda. यदि ये तीन चीज हमारे पास होगी तो हम प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट, फैट उसका टेस्ट कर पाएंगे. ये फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं वो हमें दिखता तो है नहीं. उसके लिए हमें प्रूफ मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा उस पर. यदि वो एक्सपेरिमेंट उस पर हो जाता है तो हम मानेंगे कि हाँ ये चीज इसमें प्रेजेंट है, ये खाने में ये कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, ये खाने में प्रोटीन प्रेजेंट है. तो ये सब टेस्ट के लिए हमें तीन चीज की जरूरत पड़ेगी. टेस्ट इज आयोडीन, caustic soda and copper sulfate solution. Okay. If the required solution are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as follow. See, ये तीन चीज आपको मार्केट में मिल जाएगी. यदि नहीं मिलती तो आप घर पे भी इसको बना सकते हो. और किस तरह से बनाना है उसका ये 3 बॉक्स में दिया गया है. ये जो तीन बॉक्स है ना उसमें लिखा है कि किस तरह से आयोडीन सॉल्यूशन बनाना है, किस तरह से कॉपर सल्फेट बनाना है और किस तरह से कास्टिक सोडा बनाना है. ओके, ये टीचर की हेल्प से हम बना सकते हैं. Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrate. There are many types of carbohydrate. The main carbohydrate found in our food are in the form of starch and sugar. We can easily test if a food item contains starch. अब देखो कार्बोहाइड्रेट को आप स्टार्च भी कह सकते हो, शुगर भी कह सकते हो. एक ही चीज है. कार्बोहाइड्रेट मतलब आप मैं यदि स्टार्च बोलूं या शुगर बोलूं तो इसमें आप उतना फर्क मत समझना, एक ही चीज है. ठीक है. अब हमें यदि कोई फूड आइटम है, कोई कुछ खाना है, रोटी है, सब्जी है, राइस है और उस फूड में स्टार्च प्रेजेंट है, मतलब कहने का मतलब उस फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, वो हमें दिखता तो है नहीं. तो उसके लिए टेस्ट करना पड़ेगा, हमें कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी. वो एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद हम कह सकते हैं कि हाँ उसके अंदर स्टार्च है. तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी. ये एक्टिविटी करेंगे ना तब हमें पता चल जाएगा. चलो क्या करना है. टेस्ट फॉर स्टार्च, हेडिंग क्या दिया हुआ है, टेस्ट फॉर स्टार्च. टेस्ट फॉर स्टार्च. खाने में कार्बोहाइड्रेट, शुगर प्रेजेंट है कि नहीं, उसके लिए हम एक्टिविटी करके परफॉर्म करेंगे. ठीक है. चलो क्या करना है. टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड item or a raw ingredient, put 2-3 drops of dilute iodine solution on it. Observe if there is any change in color
of the food item, did it turn blue, black? Turn the page. A blue-black color indicates that it contains starch. Repeat this test with other food item to find out which of these contains starch. Enter all information in table 2.2. Okay, very simple test. Once what you have to do, you have to take some food item. कुछ भी आप रोटी का टुकड़ा ले लो या तो चावल ले लो, एक्टिविटी करने के लिए फूड आइटम ले लो, कच्चा ले लो, ठीक है, या पका हुआ ले लो। फिर सपोज हमने राइस लिए या तो रोटी लिए, रोटी का टुकड़ा लिया है, फिर उसके अंदर क्या करना है, 2 से 3 बूंद आपको आयोडीन सॉल्यूशन डालना, उसके अंदर डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन 2-3 ड्रॉप्स डालना है। जो आपने फूड आइटम लिए, चपाती लिए या राइस लिए, उसके ऊपर 2-3 ड्रॉप्स आपको आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। जैसे एक्टिविटी में दिखाया गया, देखो है ना, आयोडीन लिखा हुआ देखो, और ये लड़की देखो 2-3 ड्रॉप्स डाल रही है आयोडीन सॉल्यूशन के। और फिर आपको ऑब्जर्व करना है, यदि 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 कलर चेंज हो गया, यदि कलर ब्लू ब्लैक हो गया, दैट मीन्स ब्लू ब्लैक हो गया, उसका मतलब यह है कि उस फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, यदि उस फूड आइटम का कलर ब्लू ब्लैक हो गया तो समझ जाना कि उस फूड आइटम में स्टार्च प्रेजेंट है। और यदि दूसरा कुछ कलर हो गया तो समझ जाना कि उस फूड आइटम में स्टार्च नहीं है। वेरी सिंपल। इज दैट क्लियर वंशी? टेस्ट फॉर स्टार्च। हाँ, okay, now next we have test for protein. टेस्ट फॉर प्रोटीन, प्रोटीन का टेस्ट करना है कि इस फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं। ठीक है, वो टेस्ट करके हम मालूम कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, चलो करते हैं फटाफट। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। If the food you want to taste is a solid, you first need to make it a paste of it or powder it. Grind or mash a small quantity of food item. Put some of these in a clean test tube and add 10 drops of water to it and shake the test tube. Now using a dropper, add 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of caustic soda to the test tube. Shake well and let the test tube stand for a few minutes. What do you see? Did the content of the test tube turn violet? A violet color indicates presence of protein in the food item. Now you can repeat this test on another food item. देखो, टेस्ट फॉर प्रोटीन के लिए क्या करना है, आपको 2 चीज लेनी, पहले तो कॉस्टिक सोडा एंड कॉपर सल्फेट। कॉस्टिक सोडा एंड कॉपर सल्फेट। ओके, यू हैव टू टेक फूड आइटम, और उस फूड आइटम, जो भी आप फूड आइटम लो, यदि वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसका पाउडर कर दो। ठीक है, पाउडर करने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा मतलब आप पानी मिला दो, थोड़ा सा ऐसे पानी मिला दो। ठीक है, फिर उसको बराबर हिला दो। देन what you have to do, you have to add 10 drops of you have to add 2 drops of copper sulfate। 2 बूंद कॉपर सल्फेट के मिलाने हैं और 10 बूंद 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा उस टेस्ट ट्यूब में आपको डालना है। और यदि
फिर उसको अच्छी तरह मतलब शेक करना है। यदि शेक करने के बाद यदि कलर वायलेट हो गया तो समझ जाना कि जो फूड आइटम आपने लिया था पहले वो फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है। यदि वायलेट कलर नहीं हुआ तो समझ जाना कि उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। वेरी सिंपल। ओके, वैसे ऑन द वीडियो आई विल शो यू। एक बार वीडियो शुरू करो फटाफट। देखो ये कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा लेना है। ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको फूड आइटम डाल देनी है, बिल्कुल उसको क्रश करके, और 10 थोड़ा बहुत पानी में डाल देना है। फिर उसमें दो दो ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट के और 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा के डाल देने हैं। फिर उसको बरोबर शेक करना है। यदि शेक करने के बाद आपको टेस्ट ट्यूब में यदि कलर वायलेट हो गया है तो समझ जाना कि प्रोटीन प्रेजेंट है। यदि वायलेट कलर नहीं हुआ तो प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। इज दैट क्लियर? सो इन टेबल 2.2 आपको इस तरह से करना है। आपको अलग अलग फूड आइटम लेनी है, जैसे कि रो पोटैटोस, मिल्क, ग्राउंडनट, ठीक है। और फिर उस फूड आइटम में स्टार्च एंड प्रोटीन आर प्रेजेंट और नॉट। if you find starch and protein in that food item, you have to write yes, and if you do not find, you have to write no. Example, in raw potatoes you find starch. आफ्टर टेस्टिंग, टेस्ट करने के बाद मालूम पड़ा कि कच्चे आलू में स्टार्च है तो आपको यस लिखना है, ठीक है। मिल्क में आपको मालूम पड़ा कि प्रोटीन है तो यस लिखना है। पर आप यस यस नो कब लिख पाओगे? आपको वो एक्टिविटी नंबर 1 और एक्टिविटी नंबर जो 2 है, सॉरी, टेस्ट फॉर स्टार्च एंड टेस्ट फॉर प्रोटीन, ये करने के बाद ही आप ये टेबल फिलअप कर पाओगे। वैसे यस नो मत कर देना। ओके, सो टुडे till here only, page number 10 we have completed. From tomorrow I will start page number 11. Any doubt is there, any question is there, please ask me. No, sir.